अभी तक राहुल और भावना के बीच कुछ होने की खबरों ने पूरी क्लास में कोहराम मचा रखा था। सभी बच्चे अटकलें लगाने लगे थे कि जरूर यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर मानने को तैयार ही नहीं है। अब हर कोई उन्हें छेड़ रहा था कि कहाँ तो उन दोनों की लड़ाई की वजह से क्लास में लड़के और लड़कियों में 5 साल तक लड़ाई रही, और कहाँ अब दोनों ही लव बर्ड्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में सुनकर आज दीपक और रूही भी मुस्कुराने लगे। वो सोच रहे थे कि जब उनकी क्लास को उनके बारे में पता चलेगा तो कैसा लगेगा। रूही अब दीपक से धीरे से बोली, हम और कब तक अपने बारे में पूरी क्लास से छिपाते रहेंगे? हम साथ रहते हैं लेकिन फिर भी खुलकर एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते, और कब तक हमें अपना रिश्ता छिपाना होगा? तुम कह दो ना पूरी क्लास से कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ताकि फिर हम आराम से बेझिझक मिल सकें और सबको पता चले कि इस क्लास के सबसे पहले कपल हम दोनों हैं। दीपक, अगर इस बार मेरा रिजल्ट अच्छा रहा तो मैं पक्का कह दूंगा, वरना नहीं, क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे कि प्यार में दिमाग लग रहा है लेकिन पढ़ाई पर फोकस नहीं है। रूही, तुम्हें लगता है इस बार तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे? कहीं तुम बहाना तो नहीं बना रही हो ना? दीपक, कोई बहाना नहीं बना रहा मैं। इस बार शिवाय ने मुझे सारे पेपर्स में पढ़ाया है, और कौस्तुभ को भी इस बार वामिका ने पढ़ाया है। इन दोनों ने हमारे डाउट्स अच्छे से क्लियर किए हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार अच्छे नंबर जरूर आएंगे। रूही, तुम सच कह रहे हो ना? देखो, मुझसे अब और हमारा रिश्ता नहीं छुपा कर रखा जाता। दीपक, यकीन करो, मैं खुद सबके सामने हमारा रिलेशनशिप ओपन कर दूंगा। रूही, ठीक है। इधर सौरभ यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि इस बार क्लास में टॉप किसने किया है। यूं तो मेहनत भी उसने भी पूरी की थी, लेकिन उसे खुद से ज्यादा इस बात में दिलचस्पी थी कि इस बार वामिका फर्स्ट आई है या शिवाय। वह सोच रहा था कि इनमें से जो भी फर्स्ट आएगा, दूसरे वाले को बुरा लगना लाजिमी है। हो सकता है कि इनकी दोस्ती में दरार भी पड़ जाए। कुछ ही देर में मिश्रा सर वहां आए और बच्चों को उनके रिपोर्ट कार्ड्स बांटने लगे। सभी बच्चे डरे सहमे से अपने रिपोर्ट कार्ड्स का इंतजार करने लगे। जब मिश्रा सर ने दीपक का नाम बोला तो वह डर गया कि पता नहीं क्या रिजल्ट रहा होगा उसका। मिश्रा सर उसे घूरने लगे थे। दीपक हिम्मत कर उनके पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेने पहुंचा, लेकिन खुद पर उनकी जमी नजरों को देखकर वह मन ही मन डर गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार उसका रिजल्ट और भी खराब हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो पेपर काफी अच्छे दिए थे। अब मिश्रा सर एकदम से हंसते हुए बोले, क्या बात है दीपक, तुमने तो एकदम कमाल कर दिया। कहाँ तुम 35-40% लेकर आते थे, लेकिन इस बार तुम 68% लेकर आए हो। यह सुनकर दीपक बहुत खुश हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश रूही हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि अब दीपक उसका और अपना रिश्ता पूरी क्लास में बता देगा। वामिका, शिवाय और कौस्तुभ भी दीपक के लिए बहुत खुश थे। मिश्रा सर ने दीपक से हंसकर पूछा, आज ये चमत्कार हुआ कैसे? दीपक, ये तो मेरे दोस्त शिवाय की मेहनत है सर, इसने ही मेरी पढ़ाई में मदद की थी इस बार। मिश्रा सर, अच्छी बात है, आगे भी ऐसे ही पढ़ना। उन्होंने शिवाय की तरफ देखा। शाबाश, ऐसे ही मेहनत करते रहना। मुझे तो लग रहा था कि कहीं ये लोग तुम्हारी पढ़ाई में नुकसान ना कर दें, लेकिन तुमने तो इन्हें ही पढ़ाई में अच्छा कर दिया। इस कहानी की लेखिका कौस्तुभ अब बड़ी ही बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार करने लगा। वह सोच रहा था कि अगर दीपक के 68% आए हैं तो उसके 60% तो आ ही जाएंगे। फिर वह अपने घर वालों को रिजल्ट बताएगा तो वो कितने खुश होंगे, और हो सकता है कि वो उसे आगे चलकर
अपनी मिठाई की दुकान पर बैठाने का फैसला भी बदल लें। कुछ ही देर में कौस्तुभ का भी नंबर आ गया। जब वह अपना रिपोर्ट कार्ड लेने मिश्रा सर के पास पहुंचा तो वह हैरान से उसे देख रहे थे। क्या बात है, आजकल हवाओं का रुख बदला लग रहा है। पहले दीपक और अब कौस्तुभ ने भी अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट किया है। कौस्तुभ जहां मुश्किल से ले देकर पास होता था, इस बार इसके 65% आए हैं। यह सुनकर कौस्तुभ बहुत खुश हो गया। मिश्रा सर, यह बदलाव कैसे आया? तुम्हें भी जरूर शिवाय ने पढ़ाया होगा। कौस्तुभ ने अब वामिका की तरफ देखा। नहीं सर, मुझे तो वामिका ने पढ़ाया था। एग्जाम में जितने भी डाउट थे वह सारे इसने ही क्लियर किए। वामिका यह सुनकर मुस्कुरा दी। मिश्रा सर ने वामिका की तरफ देखा। वेरी गुड, आपस में ऐसे ही मिलजुल कर पढ़ा करो। इससे पढ़ाई भी आसान हो जाएगी और डर भी नहीं लगता। अब सभी को इस बात का इंतजार था कि क्लास में फर्स्ट और सेकंड कौन आया है। सौरभ क्लास में थर्ड था। उसे पता था कि वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, हर बार नतीजा यही आएगा। अब हर कोई जानने के लिए बेताब हो गया कि इस बार शिवाय फर्स्ट आया है या वामिका। जब शिवाय का नंबर आने को हुआ तो वामिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। शिवाय ने उसकी तरफ देखा तो वामिका ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए देखा। डर लग रहा है यार, पता नहीं हम में से कौन फर्स्ट है। शिवाय कुछ कहता कि सर ने शिवाय का नाम पुकार लिया। जब वह अपना रिपोर्ट कार्ड लेने पहुंचा तो सर उसे देखकर मुस्कुरा दिए। वेलकम बैक मेरे शेर, इस बार तुम क्लास में फिर से फर्स्ट आए हो। यह सुनते ही सभी बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। सभी को अब पता चल गया था कि वामिका इस बार सेकंड है और कुछ देर बाद मिले उसके रिपोर्ट कार्ड ने यह बात सच साबित भी कर दी। शिवाय अपनी पोजीशन वापस हासिल कर जितना खुश हुआ था उतना ही सौरभ जल गया, क्योंकि उसने उसे पिछली बार कहा था कि अगर हिम्मत है तो क्लास में फिर से अपनी पोजीशन वापस हासिल करके दिखाए, और शिवाय ने ऐसा कर दिया था। वामिका अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर शिवाय के पास बैठ गई और उसका रिपोर्ट कार्ड देखा तो पाया कि उसमें और शिवाय के मार्क्स में सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस है। वह हंसकर बोली, लगता है हम दोनों का ऐसे ही चलेगा, कभी तुम आगे तो कभी मैं आगे। अच्छा है ना, इसी कंपटीशन की वजह से हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। शिवाय, हाँ तुम एकदम ठीक कह रही हो। पीरियड खत्म होने के बाद जब मिश्रा सर वहां से चले गए तो शिवाय ने वामिका से पूछा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा कि तुम सेकंड हो? मैंने तुमसे तुम्हारी पोजीशन छीन ली। वामिका मुस्कुरा दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तुम ही तो कहते हो कि हमें अपना बेस्ट देना चाहिए और मेरे तुमसे बस 3 ही नंबर कम हैं। अगली बार बचकर रहना। ये पोजीशन तो आगे पीछे होती रहती हैं। वैसे सबसे अच्छा ये है कि हम दोनों ने ही अपना जितनी भी मेहनत की थी उसके मुताबिक ही रिजल्ट पाया है। शिवाय, हाँ। इधर रूही ने दीपक को उसका किया वादा याद दिलाया। दीपक अब उठ खड़ा हुआ और गहरी सांस लेकर रूही का हाथ थामे ब्लैक बोर्ड के सामने आ खड़ा हुआ। सारे बच्चे उन दोनों को एक साथ देख हैरान रह गए कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। वामिका को अब अंदाजा हो गया था कि शायद दीपक सभी के सामने अपने और रूही के रिश्ते की सच्चाई को लाना चाहता है। शिवाय उससे बोला, ये दोनों वहां क्या कर रहे हैं? वामिका मुस्कुरा दी, बस देखते जाओ। शिवाय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या तुम जानती हो इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? इस कहानी की लेखिका वामिका, हाँ, और अब पूरी क्लास भी जान जाएगी। उनके पीछे बैठा कौस्तुभ बोला, देखा, मैंने कहा था ना तुम लोगों से कि जरूर कोई गड़बड़ है। इस दीपक के बच्चे की ना कोई गर्लफ्रेंड जरूर है, लेकिन क्या वो रूही है?
की हिम्मत ना पर बढ़ाएं ऐसा कैसे हो और सकता है? चैनल पर इस कहानी को ना सुने। सौरभ भी अब बड़ी उत्सुकता से रूही और दीपक को देख रहा था कि ना जाने कौन सा नया नाटक करने वाले हैं ये। पर कुछ भी हो, उसका एंटरटेनमेंट तो बराबर होना था।